हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A की इस नेक्स्ट पार्ट में अगेन आपके जो सवाल हैं उनके जवाब यहाँ पे मैं दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है वो। तो पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, मार्क 286 है, ARI 1110 है, OBC कैटेगरी रैंक 480 है, स्टेट महाराष्ट्र है, कैन आई गेट ए गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट? बिल्कुल चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट मिल जाए स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, लेकिन सेकंड और थर्ड राउंड में ही ये पॉसिबल है। बाकी गवर्नमेंट सीट तो मिलेगा ही मिलेगा, ओके, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे है, हाय सर, had few queries regarding admission AIPGT ARI 5313 and my category rank journal 1718. Will I get a clinical seat in deemed college in central round aiming for a KLE, Mahatma Gandhi College Wardha, Shalakya, PK, and as I am on such so can I apply for a state counseling in Maharashtra and Karnataka? Have doubt recording this. सेकंड क्वेश्चन है इनका, इफ़ आई गेट एडमिशन इन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड विल आई गेट ए बैक, विल इट बी यूज्ड इन माय एडमिशन? इसके अलावा ओके ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपका पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, KLE और महात्मा गांधी कॉलेज हो, ठीक है, यहाँ आपके एडमिशन हो जाएंगे, ठीक है। ये सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि ये स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पहले चीज़ ये बता देता हूँ मैं। अगर इन केस अगर यहाँ कोई सीट बच जाता है तो सीधा डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये, तो इनके यूनिवर्सिटी में ही काउंसलिंग का राउंड ऑर्गेनाइज किया जाता है अगर कोई सीट बचता है तब, ठीक है। बाकी पूरी सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही फिलअप होती हैं, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग में नहीं जाते हैं ये दोनों कॉलेज। तो ये चीज़ मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई सीट बच गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में यूनिवर्सिटी ही फिलअप कराती है उस सीट को, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। और दोनों आपको पता है, एक महाराष्ट्र में, कर्नाटका में लोकेटेड है। स्टेट काउंसलिंग, अच्छा, अगर आप गोवा से हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जो है स्टेट काउंसलिंग महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का जो है अटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी मॉक अप राउंड होता है, अगर वहाँ पे आप चाहोगे भी तो इंटरनल कोटा के लिए आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ऐसा है कि स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको डोमिसाइल चाहिए रहता है, और आजकल जहाँ तक मैंने देखा है मॉक अप राउंड में भी कई स्टेट जो रहते हैं वो बुला नहीं रहे हैं अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को, ठीक है, क्योंकि सीट उतने में ही फिलअप हो जाती है। तो आजकल इंटरनल कोटा वहाँ पे रिजर्वेशन कराना पड़ता है, उसी में ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो था, अगर आपको देखो, वो आपको 50,000 रुपये अलग से मिलेगा। जो 50,000 रुपये आप जो क्या करते हो, जो पैसा देते हो, ठीक है, जो रिफंडेबल जो अमाउंट होता है, ठीक है, काउंसलिंग के लिए, तो वो जो फीस है वो आपको वापस मिलता है, वो एडमिशन में यूज़ नहीं होता। एक निश्चित समय के बाद में अगर आपने काउंसलिंग के पूरे प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो किए हैं, तो उस कंडीशन में वो जो 50,000 रुपये जो रहता है आपका, ठीक है, सिक्योरिटी मनी, वो आपको रिफ़ंड किया जाता है, ठीक है। बाद में आप उसको एडमिशन में यूज़ कर सकते हो, वो एडमिशन में यूज़ नहीं होता, ओके। और नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर मेरा 280 मार्क है, विद जनरल कैटेगरी 430 है, ऑल इंडिया रैंक 1341 है, उत्तर प्रदेश स्टेट से हैं। बिल्कुल चांसेस बनता है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू थर्ड राउंड में या सेकंड राउंड में चांसेस बनता है कि उस राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, सेंट्रल के थ्रू पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर, माई ARI इज़ 2206, OBC कैटेगरी रैंक 981, आई एम फ्रॉम राजस्थान, एनी चांसेस फॉर गवर्नमेंट कॉलेज इन AA CCC? तो AA CCC के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं हैं। भले आप स्टेट काउंसलिंग में एक बार ट्राई कर सकते हो, स्टेट काउंसलिंग में एक बार चांसेस बननेगा, लेकिन वहाँ पे भी 10% ही है जो आपको थर्ड राउंड या मॉकअप राउंड में देखने को मिलेगा, ठीक है।
मेरे हिसाब से थर्ड राउंड में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो थर्ड राउंड में आप जाओ, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग में EEE में चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे सर 713 जनरल कैटेगरी जनरल कैटेगरी रैंक है, ठीक है। इन्होंने पूछा है 713 जनरल कैटेगरी अब क्या क्लिनिकल में मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। यूपी में अब करके लिखा, तो यूपी में मिलने के चांसेस हैं क्या क्लिनिकल, ऐसा करके इन्होंने पूछा है। 713 में अगर बात करें तो इसमें चांसेस क्लिनिकल का नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी में हाँ, पर ये चांसेस है कि गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा सेकंड एंड थर्ड राउंड में, ठीक है। पर क्लिनिकल नहीं बोल सकते अपन। अगर ये 400 अंडर में रहता तो फिर बोल सकते थे क्लिनिकल हो करके, ठीक है। बट यहाँ पे पॉसिबल थोड़ा कम है। ये जनरल कैटेगरी अगर रैंक है तो, ठीक है, क्योंकि आप फीमेल कैंडिडेट हो तो ये जनरल कैटेगरी रैंक अगर है आपका तो, ठीक है। ARI अगर रैंक आपका अगर 1000 के अंडर में है तब स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आप जो है बोल सकते हो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जनरल कैटेगरी रैंक है तो उस कंडीशन में अपन नहीं बोल सकते, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट सीट अपन बोल सकते हैं कि मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, मुझे AIPGT 2024 में जनरल EWS कैटेगरी में 149 मार्क मिला है। सर मैं महाराष्ट्र से हूँ लेकिन मैंने UG कर्नाटका से किया हुआ है। सर क्या मुझे महाराष्ट्र में कुमार वृत्ति में PG की सीट मिल सकती है क्या प्राइवेट कॉलेज में? ऑल इंडिया रैंक 10,400 है और EWS कैटेगरी रैंक 1330 है, तो बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन वगैरह सब ट्रांसफ़र अगर करा चुके होंगे, ठीक है, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर और वहाँ का डोमिसाइल होगा तो आराम से आपको PG का सीट में क्लिनिकल सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। चांसेस है, मतलब कौमार्य वृत्ति नहीं बोलूँगा, चांसेस है कि क्लिनिकल सब्जेक्ट मिल जाएगा, ओके, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर माई रैंक इज़ 56 जनरल कैटेगरी। इन्होंने पूछा है कि सर इज़ देयर चांसेस ऑफ ए काय चिकित्सा इन BHU। तो अलग से मैंने डिटेलिंग बता दिया है कि कितने सीट्स रहते हैं, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे आप एक बार देख सकते हो। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मिलने के चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट देख लेना एक बार, ठीक है, कितने सीट्स डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, उसके बिहाफ पे ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हाय सर, आई वांट गाइडेंस फ्रॉम माई दिस ईयर AIPGT स्कोर। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि स्कोर जो है वो 230 है OBC में, विच कॉलेज एंड सब्जेक्ट आई कैन गेट ऑन दिस स्कोर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ट्राई करना चाह रहे हो तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सिर्फ आपको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, जो एक प्रकार के प्राइवेट ही होते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नहीं, स्टेट कोटा, स्पेशली आप कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, यहाँ से आप बिलोंग करते हो या UP से भी बिलोंग करते हो, ठीक है, तो यहाँ भी आपका आजकल प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ गए हैं, गुजरात और UP में भी। बाकी हाईएस्ट तो आपके महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में है, यहाँ भी है। तो यहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने के बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं है, ठीक है। और अगर आप कर्नाटका या महाराष्ट्र स्टेट से स्पेशली आते हो तो उसमें आप लास्ट राउंड जा करके ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे 5% चांसेस बनता है, यानी कि मॉप अप राउंड में, कि अगर कोई सीट छूटता है गवर्नमेंट का तो आपको मिल जाए। बाकी चांसेस बहुत कम है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर 11,229 रैंक, कैन आई गेट ए मैनेजमेंट सीट इन स्टेट काउंसलिंग। देखो यहाँ पे आप स्टेट काउंसलिंग में मैनेजमेंट सीट जाने से ज़्यादा बेटर है कि आप स्टेट काउंसलिंग अगर कर्नाटका या केरला महाराष्ट्र से हो तो वहाँ की स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, मैनेजमेंट सीट में ना जाओ, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि कोई ना कोई सीट मिल जाएगा। बट ऐसा है कि आपको इस रैंक पे कोई एकदम पर्टिकुलरली सीट चाहिए कि नहीं मुझे क्लिनिकल में काय चिकित्सा ही चाहिए या PTSR ही चाहिए, तब आप मैनेजमेंट सीट की ओर जाओ, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं है, कोई भी सीट चलेगा, तो मैं ये बोलूँगा काउंसलिंग के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर ऑल इंडिया कोटा के लिए SC कैटेगरी का अलग से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, चाहे आप OBC हो, SC हो, ST हो,
सभी के लिए रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल का अलग रहता है, स्टेट का अलग रहता है। तो सेंट्रल का सभी के लिए लगता है, तो आपको भी बनाना पड़ेगा अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हो तो। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर एक सजेशन चाहिए था, AIPGT मार्क 263 है, ऑल इंडिया रैंक 1991 है, EWS रैंक 367 है, एनी चांसेस इन गवर्नमेंट सीट ऑफ स्टेट काउंसलिंग ऑफ राजस्थान? तो बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ठीक है। आपका थर्ड राउंड और मॉप अप राउंड में बिल्कुल चांसेस बनते हैं, 10 से 20% चांसेस है कि आपको सीट अलॉट हो जाए, ठीक है। तो वहाँ आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, स्पेशली सेकेंड राउंड से स्टार्ट करना, थर्ड और मॉप अप राउंड तक जाना, वहाँ पे आपको चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, हेलो सर, जैसे मेरा मार्क 188 है SC में, SC रैंक 584 है, ARI रैंक 6584 है, स्टेट हरियाणा है, सर काउंसलिंग ARI रैंक के अकॉर्डिंग होगा या SC रैंक वाइज? तो काउंसलिंग तो ARI रैंक के अकॉर्डिंग ही होता है, बट अगर आप वहाँ पे SC कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किए हुए हो, ठीक है, तो जो रिजर्व सीट रहते हैं SC के ऑल इंडिया के लिए, ठीक है, तो उसकी सीट आपको अलॉट होती है। तो वहाँ पे अगर आपका जो रैंक है वो अगर हाईएस्ट भी है लेकिन SC सीट वहाँ पे फिलअप नहीं हुई है, तो आपको हाईएस्ट ARI रैंक के आधार पे भी, मतलब वही है कि वहाँ पे जब होता है ना ऑल इंडिया कोटा में, तो जो SC के लिए रिजर्व सीट है उसके लिए उसका कैटेगरी रैंक भी चेक करते हैं उन लोग कि हाँ ये SC कैंडिडेट है, इसका कैटेगरी रैंक ये है, लेकिन सो अब बस वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग ही चलता है जर्नल के लिए, लेकिन SC के लिए आपका कैटेगरी रैंक वहाँ पे देखते हैं क्योंकि उसका सीट उसको अलॉट होना है। तो कैटेगरी रैंक और ARI दोनों के हिसाब से होता है, जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए, मैं यही बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, और उसी के कारण ही सीट अलॉट होता है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर मेरा ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं पता था कि काउंसलिंग के टाइम में होना चाहिए वरना संभाल के रखा रहता, अब क्या करूँ सर? तो देखो, अगर आपने, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप में से कई बच्चों का मैंने ये मैसेज देखा है, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए आप जो है एडमिट कार्ड तो निकलवा ही लिए रहो, या फिर आपके पास अगर ओरिजिनल वाला नहीं है तो एक और निकलवा ले रहो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप अपना इशू बता देना, बाकी उतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है, एडमिशन के दौरान, और नहीं आएगा मेरे हिसाब से। बट एडमिट कार्ड अभी से निकलवा के रखे रहो अपने पास, ठीक है, जो दूसरी कॉपी है वो, ठीक है। अब अगर नहीं है पहला वाला तो अब क्या कर सकते हैं, बाकी प्रॉब्लम नहीं होगा उतना। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा है, इज़ द एडमिशन टू NIA अय्या ITR इज़ थ्रू ऑल इंडिया कोटा कम्प्लीटली अ स्टेट काउंसलिंग, सर व्हेन विल बी AIPGT 2025? तो पहला क्वेश्चन का आपको मैं जवाब दे देता हूँ। ऑल इंडिया कोटा का जो पूरा, मतलब अगर ITR देखो, NIA देखो, अय्या देखो, यहाँ जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होता है, ठीक है। ये स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही इनकी पूरी 100% सीट भरती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2025 का AIPGT कब होगा? तो 2025 का AIPGT जैसा कि अकॉर्डिंग टू इन लोग चल रहे हैं कैलेंडर के वाइज, तो अप्रैल में ही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर, यूपी काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी? तो यूपी की काउंसलिंग जैसे ही आपका, मान के चलो मेरे हिसाब से सितंबर के बाद में, अभी सितंबर में आ जाएगा डेट इसका, अक्टूबर के एंडिंग, नवंबर के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, मेरा मार्क 209 है 480 में, ARI रैंक 4997 है, कैटेगरी रैंक 760, EWS में 764 है, सर क्या मुझे कोई गवर्नमेंट स्टेशनरी सीट मिल सकता है? तो चांसेस नहीं है, ठीक है, बहुत कम है, सिर्फ 5% का चांसेस बनता है, स्पेशली अगर आप कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो तो, ठीक है, वो भी मॉप अप राउंड में। तो गवर्नमेंट सीट का चांसेस बहुत कम है, सेमी गवर्नमेंट आपको चांसेस है कि आपको मिल जाए, ठीक है, अगर ये दोनों स्टेट से हो तो, ठीक है, बाकी गवर्नमेंट सीट के चांसेस नहीं है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है, और CCC के थ्रू तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछे हैं, सर आई हैव ए क्वेरी, मैंने फॉर्म सबमिट करते टाइम कैटेगरी जनरल फिल किया था, एक्चुअली मुझे पता नहीं था हम लोग OBC कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फादर्स से कंफर्म किया, देन आई गॉट टू
नो कि ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, तो क्या अब उस सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए? तो यहाँ पे देखो, अगर आप फॉर्म फिलअप करते हुए अगर आपने ओबीसी कैटेगरी नहीं भरा था, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको उसका जो फ़ायदा है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्म बहुत मैटर करते हैं। जब इसी वजह से बोलते हैं केयरफुली फॉर्म भरा करो करके। इन केस ऐसा रहता है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी का फॉर्म सर्टिफिकेट भरे थे, ठीक है, या ओबीसी कैटेगरी अपना डाले थे, बाद में आपको उसका सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है या किसी कारण नहीं भर रहा है, तब आप जर्नल में जा सकते हो, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आप फॉर्म भरते वक्त ही आपने कैटेगरी अगर गलत भर दिए हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये चांसेस नहीं है कि उसका आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हाई आई एम फ्रॉम कर्नाटका, आई एम होम्योपैथिक स्टूडेंट, आई गॉट ARI 1227, EWS is 147, will I get college in AACC in government college? My mark is 190, or will I get a government college in बंगाल? प्लीज़ आंसर सर। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो AACC के थ्रू ही चांसेस हैं, ठीक है, और AACC के स्पेशली सेकेंड एंड थर्ड राउंड में चांसेस बनते हैं, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड राउंड में ही बनते हैं। फर्स्ट राउंड में चांसेस है कि आपको सीट ना मिले, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड राउंड में चांसेस हैं कि वहाँ पे आपको मिल जाए, जिसके 10 से 20% चांसेस बिल्कुल बनते हैं, ओके। बाकी अगर आपके स्टेट में होम्योपैथी अगर कॉलेज है तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, बाकी सेंट्रल की काउंसलिंग में चांसेस बनते हैं, ठीक है, बट वही है उसमें आपका सेकेंड एंड थर्ड राउंड में ही बनते हैं, जो 10 से 20% है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, हेलो सर, मेरा AIPGT स्कोर 321 है, ARI 329 है, जनरल कैटेगरी 104 है, मुझे अय्या BHU ITR में क्लिनिकल ब्रांच मिल सकता है क्या? तो क्लिनिकल ब्रांच नहीं बोल सकता मैं, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ चांसेस है कि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आपको सीट अलॉट हो जाए, ठीक है, पर क्लिनिकल ब्रांच नहीं बोल सकता। और चांसेस भी आपको फर्स्ट राउंड नहीं, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में है, ठीक है। तो चांसेस है, बिल्कुल है, चांसेस है कि आपको सीट मतलब सीट तो मिलेगा, ये तो मेरे को लग रहा है, ठीक है, तीनों में से एक में, ठीक है, स्पेशली ITR में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि अय्या और BHU इंटरनल कोटा रिजर्वेशन रखते हैं, तो हो सकता है कि इनमें मिले ना मिले, लेकिन ITR में चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और वही है कि मैं नहीं बोल सकता कि क्लिनिकल मिलेगा करके, ठीक है। अगर आप 100 ARI 100 के अंडर में रहता, ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा रहता, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि सीट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, बट ये नहीं बोल सकता कि आपको पर्टिकुलरली क्लिनिकल मिलेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने बोला है, हेलो सर, माई AIPGT स्कोर इज़ 283, ARI इज़ 1223, OBC रैंक इज़ 525, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, इज इट पॉसिबल फॉर me to get a government PG seat in state or central counseling? Please guide me for preference. Which should I fill according my rank in state, also in central counseling? देखो, सेंट्रल के थ्रू चांसेस कम है कि आपको सीट मिल पाए, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो OBC रैंक देखा था उसके हिसाब से तो चांसेस कम है, ठीक है, बट वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे भी चांसेस बनेगा तो थर्ड राउंड में बनेगा। उससे ज़्यादा बेटर मैं ये बोलूँगा स्टेट काउंसलिंग अटेंड करूँ, महाराष्ट्र स्टेट में आपको आसानी से जो गवर्नमेंट सीट है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा स्टेट काउंसलिंग में भरो, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल 100% चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है, सेकंड राउंड में या फिर फर्स्ट राउंड में ही चांसेस हैं, पर सेकंड राउंड में मेरे को लग रहा है कि कंफर्म मिल जाएगा आपको सीट, ठीक है, गवर्नमेंट सीट, बट सेंट्रल के थ्रू चांसेस कम है, ओके। और चांसेस बनते हैं तो वो आपका थर्ड राउंड या सेकेंड राउंड में ही बनते हैं, उससे ज़्यादा बेटर है स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर, आई गॉट ए 123 SC कैटेगरी, रैंक 12,993, कैटेगरी रैंक 1,444, महाराष्ट्र, नॉन क्लिनिकल में एडमिशन मिल जाएगा क्या? देखो, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट का चांसेस नहीं है,
ठीक है। और गवर्नमेंट में तो दोनों में नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्लिनिकल में भी और नॉन क्लिनिकल में भी। एक बार सेमी गवर्नमेंट आप ट्राई करके देख सकते हो, महाराष्ट्र में बहुत सारे हैं, ठीक है। बाकी प्राइवेट ही कॉलेज आपको मिल पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, आई मिस्ड माई एडमिट कार्ड, सो कैन आई प्रिंट आउट द सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल इन द माई फोन एंड कीप इट विथ मी। हाँ, ये कर सकते हो अभी फ़िलहाल के लिए, अगर आप कहीं घुमा दिए हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में अभी फ़िलहाल के लिए तो प्रिंट आउट निकलवा करके रखे रहो, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरत पड़ता ही है काउंसलिंग के टाइम में, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये सब रजिस्ट्रेशन के टाइम ही लगता है क्या डबल या ट्रिपल सी में? तो कुछ सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं लगता, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगता, ठीक है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। ये माइग्रेशन और जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है ये आपको डबल या ट्रिपल सी का जब सीट अलॉट हो जाएगा तब लगेगा, ठीक है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट आपको जब काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे उसी टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा, हेलो सर, मेरा मार्क 287 है, रैंक 1064 है, कैटेगरी जनरल EWS, मुझे यूपी स्टेट से गवर्नमेंट स्टेपनरी सीट मिल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड राउंड में चांसेस बिल्कुल है कि आपको सीट मिल ही जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, बॉस 224 है, नंबर है, कैटेगरी रैंक 286 है, राजस्थान में कॉलेज मिल सकता है क्या? तो बेसिकली इस रैंक पे आप बेसिकली अगर SC हो, ठीक है, तभी ये आपका कैटेगरी रैंक हो गया। SC ST में तो वहाँ पे चांसेस बनते हैं अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो, ठीक है। और वहाँ पे भी आपका थर्ड राउंड में चांसेस बनते हैं, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड राउंड में, फर्स्ट राउंड में नहीं है, ठीक है। तो इसमें चांसेस बनते हैं राजस्थान में कि आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी अगर आप ये दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते हो तभी, अदर कैटेगरीज में चांसेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर गुड मॉर्निंग सर, आई हैव ए SC रैंक 1700, इज़ देयर एनी चांसेस टू गेट ए गवर्नमेंट सीट, शुड आई गो फॉर काउंसलिंग और नॉट, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो यहाँ पे SC रैंक अगर 1700 है तो मैं ये बोलूँगा गवर्नमेंट सीट के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। अगर ये जो ARI रैंक रहता, ठीक है, 1700 ARI रैंक रहता तो मैं बोलता चांसेस हैं, लेकिन ये अगर कैटेगरी रैंक है तो चांसेस नहीं है कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल पाए, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर मेरा टोटल मार्क 168 है, मेरा ARI 8226 और OBC रैंक 3604 है, मेरा डोमिसाइल उत्तराखंड का है, मुझे पतंजलि मिल सकता है क्या? बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ओके, कि उत्तराखंड में आपको मिल जाए, ठीक है, बट कंफर्म नहीं बोल सकता मैं, बट चांसेस है ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मैनेजमेंट के भी सीट्स रहते हैं, ठीक है, और क्लिनिक वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट काउंसलिंग में, तो चांसेस बनते हैं, ठीक है, कि वो प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाए। बट बहुत सारे लोगों का डिमांड रहता है, इसी वजह से आपको थोड़ा देख करके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, बट चांसेस बनता है, ये मैं बोलूँगा 10 से 20% चांसेस है कि आपको ये प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर जी, कॉलेज में कोई सब्जेक्ट को लेके OBC की सीट नहीं है तो OBC का कैंडिडेट ओपन की सीट को फिल कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भर सकता है, ठीक है। अगर आपको OBC का ओपन का जितना भी सीट है उसके ऊपर ऑल जो है OBC SC ST सभी लोग अगर अच्छा नंबर है, ठीक है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में नहीं है तो ओपन की सीट ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और वो अलॉट भी होता है अगर आपका अच्छा रैंकिंग वगैरह है, मतलब मार्क वगैरह अच्छा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर, मैं गुजरात से हूँ, SC कैटेगरी रैंक यहाँ पे इन्होंने बताया है 1070 है, ARI रैंक 10,250 है, क्या मुझे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में एडमिशन मिल सकता है गवर्नमेंट सीट या प्राइवेट में? ठीक है, तो बिल्कुल प्राइवेट में मिल सकता है, गवर्नमेंट में नहीं मिल सकता, ठीक है। और प्राइवेट में गुजरात में है, वहाँ पे आपको बिल्कुल मिल सकता है, बट गवर्नमेंट में नहीं मिल सकता,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर, AIPGT 2024 में मेरा नंबर 219 है और ARI रैंक 4362 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी रैंक 1981 है। सर मुझे काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्या चांसेस है क्या ऑल इंडिया में या स्टेट में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या, मिलेगा क्या करके इन्होंने पूछा है। तो गवर्नमेंट कॉलेज चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। चांसेस सिर्फ स्टेट काउंसलिंग के थ्रू पॉसिबल होते हैं, और वो भी आपका कब, तो मॉप ऑफ राउंड में या आपका थर्ड राउंड में, उसके भी चांसेस 5 से 10% है, ठीक है। बाकी ऑल इंडिया के थ्रू पॉसिबल नहीं है, स्टेट के थ्रू ही बनेगा, जो 10 से 5% है वो भी थर्ड या मॉप ऑफ राउंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर आई वांट टू MS इन शल्य तंत्र इन प्राइवेट कॉलेज एंड साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब भी करना है, तो क्या पॉसिबल है। तो देखो वो कॉलेज के ऊपर मैटर करता है, वहाँ का वर्कलोड के ऊपर मैटर करता है, ठीक है। बट हाँ पॉसिबल है, बट यही है कि वो कॉलेज के ऊपर मैटर करता है कि हाँ वहाँ से आप स्टूडेंट से बात कर सकते हो कि यहाँ पे अब क्लिनिकल सब्जेक्ट है तो वाकई में टाइम दे रहा है नहीं दे रहा है, ठीक है। आसपास के एनवायरनमेंट, तो कॉलेज के ऊपर मैटर करता है, बट कई बच्चे करते भी हैं और कई लोग नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल है, बिल्कुल है, बट वही कॉलेज के ऊपर, प्रेशर के ऊपर ही मैटर करता है वो। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई हैव scored 271 mark in AIPGT 2024, ARI is 1641, category rank 722। इन्होंने बोला है, इज देयर एनी चांसेस ऑफ ए गवर्नमेंट क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल सीट इन महाराष्ट्र एंड इन सेंट्रल। तो सेंट्रल में पॉसिबिलिटी नहीं है, बट स्टेट काउंसलिंग में पॉसिबिलिटी है कि आपको सीट अलॉट हो जाए, ठीक है। और वो भी आपको सेकेंड एंड थर्ड राउंड में चांसेस है, ठीक है। तो सेंट्रल में पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन स्टेट में पॉसिबिलिटी है, स्टेट काउंसलिंग महाराष्ट्र में सेकेंड एंड थर्ड राउंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, सर आई स्कोर्ड 146 इन AIPGT ST कैटेगरी रैंक, सॉरी ST कैटेगरी, माई कैटेगरी रैंक इज़ 314, सो कैन आई गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज आर नॉट फ्रॉम SP। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, ठीक है, एक बार ट्राई करके आप देख सकते हो, ठीक है। चांसेस बनते हैं कि आपका सेकेंड राउंड से मॉप ऑफ राउंड में, ठीक है, सीट अगर बचता है तो बिल्कुल स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो ट्राई कर सकते हो, 10 से 20% चांसेस हैं कि आपको सीट अलॉट हो जाए, ठीक है, अगर आप ST कैटेगरी से हो तो, ओके। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर मैंने AIPGT एग्ज़ाम दिया था, मार्क 287 है और AR जो रैंक है, ARI जो रैंक है वो इन्होंने बताया है 1065 है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जर्नल कैटेगरी से हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका चांसेस है, अगर आप मेनली महाराष्ट्र या कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हो तो बिल्कुल चांसेस बनता है कि आपको जो सीट है वो अलॉट हो जाए, ठीक है। और बिल्कुल मेरे हिसाब से मिल ही जाएगा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। आपको सेकेंड एंड थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट। तो इनका दूसरी बार क्वेश्चन आया है, वन मोर क्वेश्चन सर। इन्होंने पूछा है कि 219 मार्क है, ARI 4349 है, कैटेगरी जर्नल में 1280 है, कर्नाटका स्टेट से है, क्या गवर्नमेंट मिल सकता है। तो गवर्नमेंट नहीं मिल सकता, ठीक है। चांसेस बहुत लो है और बनता भी है 5% का चांस, तो आपको लास्ट थर्ड या मॉप अप राउंड में ही चांसेस बनते हैं, ठीक है। बाकी चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो जितने भी क्यूरीज थे, जितने भी सवाल थे आपके, उनका जवाब मैंने दिया है, ठीक है। बाकी कई बच्चों का हो सकता है कि बचा हो, ठीक है, तो उनको जवाब जो है नेक्स्ट Q&A में मिल जाएगा। बाकी आपके भी कोई क्वेश्चंस अगर हो काउंसलिंग से रिलेटेड, तो मैंने इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप अपने मैसेज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, नेक्स्ट Q&A में आपका क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।